अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में वेलकम करता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा, आपको ए टू जेड समझ आ जाएगा। बस ये 10-15 मिनट का वीडियो आप इसको सुन लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास आर पाई जेड होता है, सही है। इसका कोऑर्डिनेट एस फाई जेड, इसको कभी आर को कभी हम एस, कुछ लोग एस लिखते हैं, कुछ आर लिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, इसका रेंज, इसका यूनिट वेक्टर किस तरह हम निकालते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे, इनको हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं, और डी एल को किस तरह निकालते हैं, डी ए को किस तरह निकालते हैं, डी टा को किस तरह निकालते हैं। इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में, सही है। आप लोगों को ये चीज़ अपने जहन में रख लेना है। पहले हमारे पास आर आता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आर पाई जेड है। तो पहले हम आर को पढ़ते हैं। आर कहते हैं किस चीज़ को? आर हमारे पास 3 डायमेंशनल में एक एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर गोली मारता है, सही है। यहाँ पे खड़ा होकर जेड पे खड़ा होकर गोली मारता है, गोली आके यहाँ पे लगता है, सही है। पी पॉइंट पे आके लगता है। जो डिस्टेंस गोली ने कवर किया इसको हम आर का नाम देते हैं, सही है। ये जेड एक्सेस में जहाँ जिस जगह पर भी खड़े होकर गोली मार सकता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़ा होकर मारा, यहाँ पे आके लगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर बोलते हैं, सही है। ये जो डिस्टेंस है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर गोली मारता है, यहाँ पे आके लगता है। ये जो डिस्टेंस गोली ने कवर किया इसको हम आर का नाम देते हैं या एस का नाम देते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो हम पाई की तरफ चलते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट पाई, ये आप देख सकते हैं, पाई की तरफ चलते हैं। पाई हमारे पास होता क्या है, सही है। आप 1 मिनट के लिए फर्ज करें यहाँ पर वो बंदा खड़ा होकर इसने गोली मारा, आके यहाँ पे लगा, सही है। ये जो पी पॉइंट पे आके लगा, इसको हमने, इस डिस्टेंस को हमने आर का नाम दिया, सही है। ये हमारे पास आर हो गया। तो इसका हम प्रोजेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे तो बनेगा ना। अभी मैं आप लोगों को इसको इस तरह तो नहीं समझा सकता, लेकिन वो यहाँ पे बनेगा। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस कॉपी के ज़रिए। और इसका ये जो बंदा यहाँ पे कर रहा था ने गोली मार, इसका प्रोजेक्शन हमने आके नीचे बनाया। ये इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब साया इसका हमने नीचे बनाया, सही है। ये साया है, फर्जी लाइन है, हमने ड्रा कर दिया, सही है। यहाँ तक आ गया इसका साया, सही है। जो जेड एक्सेस इस साये के साथ, इस प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है ना, जो एंगल बना रहा है इसको हम पाई बोलते हैं। जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस जो एंगल यहाँ से बनाएगा इसको हम ड्रा करें, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको हम पाई का नाम देते हैं। उम्मीद है पाई आप लोगों को भी समझ आ गया है। पाई इज़ द एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ओ पी प्राइम। ये ओ है, ये पी प्राइम है, ये पी है, इसको हम पी प्राइम हमने इसका नाम दे दिया इसको। इन एक्स वाई प्लेन इन एक्स एक्सेस इन क्लॉकवाइज वे वाइल मेजरिंग पाई यू कैन क्रॉस माइनस एक्स एक्सेस। हमारे पास जो पाई है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करता है, सही है। तो वो माइनस एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर सकता है पाई। ये बात भी आपको जहन में रख लेना है, सही है। ये हमारे पास पाई हो गया। अभी हम चलते हैं जेड की तरफ। हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट है जेड। ये आप गौर से देखने की कोशिश करें। जेड ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गया ना, ये हमारे पास जेड एक्सेस हो गया। यहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर उसने गोली मारा, वो आके पी पॉइंट पे लगा, इसको हमने पी पॉइंट का नाम दे दिया। और ये जो डिस्टेंस था इसको हमने आर का नाम दे दिया। और इसका प्रोजेक्शन हमने नीचे ड्रा किया, यहाँ पे लाके इसको यहाँ पर ड्रा कर दिया, सही है। ये प्रोजेक्शन हमने इसका यहाँ पर ड्रा कर दिया, साया इसका ड्रा कर दिया। तो जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल ये बना रहा है इसको हमने पाई का नाम दे दिया, सही है। तो फिर हमारे पास बचा लास्ट कोऑर्डिनेट, वो है जेड। जेड होता क्या है? जेड हमारे पास ये डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर खड़ा होकर मारा तो ये जेड है। ये डिस्टेंस को हम जेड बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। इस डिस्टेंस को हम जेड बोलते हैं। यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक हम इसको जेड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको हम जेड बोलते हैं। जेड तो हर जगह सेम होगा, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, जेड तो सेम होगा, सही है।
इसको हम z का नाम देते हैं। और हमारे पास जो रेंज है इनका, अभी अभी हम लोग चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज हमारे पास r का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, पाई जो है 0 से 2 पाई तक जा सकता है, और z जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। सही है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों कोऑर्डिनेट्स समझ आ गए। अगर समझ आ गए तो फिर हम आगे चलते हैं। इनका हम यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है आर यूनिट वेक्टर, पाई यूनिट वेक्टर, जेड यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो आर है पोजीशन वेक्टर का हम लोग क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, और इसी का हम लोग नीचे क्या ले रहे हैं, नीचे डिटरमिनेंट ले रहे हैं। वैसे यूनिट वेक्टर होता है किस चीज़ के बराबर, यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय आर का डिटरमिनेंट के बराबर होता है ना, इसका बराबर होता है जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड बाय एस डिटरमिनेंट। पाई का इसी तरह, पाई का आर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पाई, फिर इसका डिटरमिनेंट। सही है, इसी तरह जेड के लिए आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, पार्शियल डेरिवेटिव, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट नीचे हमने इसका जो इसका फिर नीचे हम डिटरमिनेंट लेते हैं, हमें जेड यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें आर पोजीशन वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है आर काज पाई प्लस आर साइन पाई प्लस जेड के बराबर होता है। सही है, इसका हम क्या लेते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर लेते हैं। ये करना है ना पहले हमें, इसको आर बोलो या एस बोलो, ये सेम चीज़ है। सही है, मैंने आपको पहले आप लोगों को बताया था। विद रिस्पेक्ट टू आर हमने इसका क्या डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास काज पाई प्लस साइन पाई प्लस ज़ीरो, जेड कांस्टेंट है, जेड का वो ज़ीरो आता है, डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास पार्शल आर और पार्शल आर। फिर इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं इसी का। इसका जब हम डिटरमिनेंट ले लिया तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। तो जब हम इसको यहाँ पर ये जो है इसको जब हम इसके डिटरमिनेंट जो 1 है 1 से डिवाइड करते हैं, फिर वही चीज़ आता है आर काज पाई प्लस साइन पाई प्लस ज़ीरो के। ये हमारे पास आर यूनिट वेक्टर आ गया, आर यूनिट वेक्टर आ गया। अभी हम लोग क्या पॉइंट करते हैं, पाई यूनिट वेक्टर पॉइंट करते हैं। सही है, पाई यूनिट वेक्टर आर वही है आर काज पाई प्लस आर साइन पाई प्लस जेड के। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। इसका अब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाई। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पाई लेते हैं तो माइनस आर साइन पाई प्लस आर काज पाई प्लस ज़ीरो के आता है। तो इसका हम क्या करेंगे, अभी इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट मालूम करना है, इसके नीचे पर डिटरमिनेंट को इसको डिवाइड करना है। डिटरमिनेंट निकाला, इसका डिटरमिनेंट आर आया, तो इसको हमने आर से डिवाइड कर दिया, ये आर कट गया, ये आर कट गया, ये तो ज़ीरो है। तो ये माइनस साइन पाई प्लस काज पाई ये हमारे पास आ गया प्लस ज़ीरो के। ये हमारे पास पाई यूनिट वेक्टर आ गया। बहुत आसान है इसको निकालना, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं जेड की तरफ। जेड यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं। जेड यूनिट वेक्टर के लिए जब हमने आर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका डेरिवेटिव ले लिया तो के यूनिट वेक्टर बच गया, के यूनिट वेक्टर बच गया। फिर हमने जब इसका डिटरमिनेंट ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 बचता है, तो 1 बच के के को जब हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो के बचा। तो z हमारे पास यूनिट वेक्टर k बच गया। ये हमारे पास z यूनिट वेक्टर आया। सही है, तो ये आप देख सकते हैं ये z k है। सही है, इसका हम डेरिवेटिव ले लिया, इसलिए हमारे पास k यूनिट वेक्टर आ गया। अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि वेक्टर्स जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे पास कार्टेशियन में कोई मतलब एक वो दिया गया है, उसको हम सिलेंड्रिकल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम सिलेंड्रिकल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास आर पाई जेड है। सही है, तो ये यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं। सही है, ये आप देख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर हमने निकाला था। ये आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू है काज पाई साइन पाई ज़ीरो। सही है, ये आर का वैल्यू है। पाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू माइनस साइन पाई काज पाई, ये हमने निकाला था, ये आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे निकाला था। और यहाँ पर के का बचा था 1 0 0 1, तो आई जे के, यहाँ पर हम आई जे के हमारे पास कार्टेशियन में गिवन है, हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे।
अगर हम लोग कार्टिशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को कार्टिशियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ये इस तरह करना होगा। ये आई जे के है ना, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे लिखने हैं, इनके साथ वो करेंगे, ये दोनों उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्टिशियन में मिल जाएगा। सही है, ये हो गया। तो अभी हम लोग डी एल को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। डी एल हमारे पास एक स्मॉल लेंथ होता है जिसको हम डी एक्स आई कार्टिशियन में डी वाई जे प्लस डी जेड के से ज़ाहिर करते हैं कार्टिशियन में। सही है, तो इसको हम सिलेंड्रिकल में किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। डी एल एस को डी एल एस यूनिट वेक्टर प्लस डी एल पाई इंटू पाई यूनिट वेक्टर डी एल जेड इंटू जेड यूनिट वेक्टर। यहाँ तक समझ आ गया। तो इसको हम शार्ट लिखते हैं डी एल डी एस इंटू एस यूनिट वेक्टर प्लस एस डी पाई यूनिट वेक्टर, एस डी पाई एक एस बाहर निकल जाता है, एस डी पाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड इंटू जेड यूनिट वेक्टर। ये जेड आता है, जब भी पाई आया तो एक एस बाहर निकलता है, एस डी पाई बनता है। सही, ये आपको याद करना है। ये हमारे पास डी एल हो गया। डी एल को हम इस तरह निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है, इसको आप खुद कर सकते हो। इसके बाद आया हमारे पास डी ए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम किस तरह निकाल सकते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस आएगा, ये डी जेड है, ये डी वाई है। सही है, तो हम लोग डी ए को निकालना चाहते हैं। सही है, तो डी फॉर एग्जाम्पल किस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में। सही है, एरिया आर डायरेक्शन में है, तो हमारे पास डी एल पाई डी एल जेड बचता है ना। जब आर तो आर डायरेक्शन, आर को हम यूनिट वेक्टर लेते हैं क्योंकि एरिया आर डायरेक्शन में हम पॉइंट कर रहे हैं, तो डी एल पाई डी एल जेड आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो जब भी मैंने आपको बोला था जब भी पाई आया तो एक एस बाहर निकालो, एस डी पाई डी जेड, ये डी जेड आ गया, आर यूनिट वेक्टर आ गया। तो डी ए हमारे पास जब एरिया पाई डायरेक्शन में हो तो डी एल आर डी एल जेड बचते हैं ना, पाई यूनिट वेक्टर। तो डी एल आर की जगह डी एस लिखते हैं, डी एल जेड की जगह डी जेड लिखते हैं, और पाई यूनिट वेक्टर पाई डायरेक्शन में। जब जेड डायरेक्शन में हो एरिया तो डी एल आर डी एल पाई बचते हैं ना, तो पाई की जगह हर वक्त हम लोग डी एल पाई की जगह एस डी पाई बाहर निकालते हैं, एस बाहर निकालते हैं, तो एस डी पाई जेड यूनिट वेक्टर हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास डी ए हो गया। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया है। इसके बाद हम डी टा निकालते हैं, वॉल्यूम हमारे पास कार्टिशियन में डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर होता है ना, तो डी टा हमारे पास एस डी पाई डी जेड के बराबर होता है, एस डी पाई डी जेड के बराबर होता है। इसको आप खुद निकाल सकते हो, बहुत आसान है। उम्मीद है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गया। सिर्फ कितने मिनट में, सिर्फ 13 मिनट में क्लियर हो गया।